इंडिया का जॉब मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। अगर आप अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रेज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आप लोगों के लिए। एंड एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए यू नीड गुड प्रोजेक्ट्स टू ऐड इन दैट रेज्यूमे। अगर तुम अभी भी वो सिंपल कैलकुलेटर, टू डू लिस्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट अपने रेज्यूमे में ऐड कर रहे हो एंड तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी कंपनी का कॉल आ जाएगा, तो भाई तुम बहुत गलत हो। यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। जो तुम ये प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, ये AI 5 सेकंड के अंदर तुम्हारे लिए कोड करके दे देगा। आज वाली वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू 5 good project ideas and a number of bad project ideas that you should never add in your resume. If you don't know me, I am Nishant Chahar. Welcome back to the channel. Let's start the video. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं bad project ideas से, जो आप लोगों को बिल्कुल भी कभी भी नहीं ऐड करने हैं। नंबर 1 हमारा आ जाता है to do list. To-do list is a very bad project idea. It's a good project to learn and start your development journey, but इसको कभी भी अपने resume में नहीं ऐड करना है। Next हमारा आता है calculator. Creating a calculator will help you understand how development works, but don't ever add this in your resume. Next हमारा आता है weather app. उसके बाद आता है टिक टैक टो का गेम. देन हमारा एक और बहुत कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन आता है जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट, भाई जब मैं तैयारी के लिए हायरिंग कर रहा था, हर तीसरे बंदे ने ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी थी, उसका क्लोन बना रखा था। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है क्रिप्टो करेंसी कन्वर्टर। पता नहीं कौन सी यूट्यूब के कोर्स में, यूडीमी के कोर्स में ये प्रोजेक्ट एडेड है। सबने वही एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डाल दिया होता है, कुछ भी उसमें थोड़ी सी भी इनोवेशन नहीं करते हैं। दे जस्ट पुट इट एज इट इज। सो कुछ 5 प्रोजेक्ट आइडियाज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेजर चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी होगी, तुम्हें रियल वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो इफ यू आर सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, देन भाई 4 चांद लग जाते हैं। इफ यू हैव एक्चुअल यूजर्स फॉर दैट प्रोजेक्ट, देन भाई मजे ही आ जाते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट आ जाता है एक्सेसिबिलिटी एनालाइजर। अब एक्सेसिबिलिटी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट बहुत सारे लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, तो उन लोगों के लिए वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन द ऐप। एंड बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आई यूज टू वर्क ऑन दिस अ लॉट। मैंने बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी बग्स फिक्स करे हैं। जब आई वाज बिल्डिंग द ऐप इटसेल्फ, वहाँ पे भी हम एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। लार्ज फॉन्ट साइजेस हो गए, तुम्हारे कलर कॉन्ट्रास्टिंग हो गई, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए यू कैन बिल्ड एन ऐप। इट विल बी अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, आई विल शो यू अ वेरी गुड वेबसाइट जहाँ पे तुम डिज़ाइन इंस्पिरेशंस वगैरह ले सकते हो। सो इट्स कॉल्ड मूबिन। मूबिन में तुम्हें बहुत सारे डिज़ाइन इंस्पिरेशंस मिल जाते हैं। यू विल फाइंड सो मेनी UI UX designs and you can directly export them to Figma. So that's pretty amazing. अब for example, I just want to create an analytics dashboard. So I can see Google Analytics and Plausible Analytics दोनों के UI I can see here. So I'll click to Google Analytics and here you will find all the Google Analytics की screens. You can also see that this is just for the web and you can find similar apps or similar designs for mobile as well. So if I go to Android, I can then Android पे search the same thing. So you will find YouTube Studio, which is a mobile app. You have analytics के पूरे design, dashboards, screenshots, everything. अब I have clicked on the YouTube Studio. You can see, you will find the designs here. अब इसको तुम sort कर सकते हो through flows as well. So you will find all the flows कि if you want to build an onboarding flow, for example, तो तुम कैसे बना सकते हो। If you want to build the analytics wala part, so these are the analytics that you can see. What do you have to do? So you can just directly click on this button. This flow will get copied to your Figma, download plugin. I'll open a new Figma file. Now I can just Control C, Control V, and I have all the designs here. तो मेरे पास पूरे YouTube Analytics के डिज़ाइन आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को बस एनालिटिक्स बनाने हैं, स्टार्टिंग वाला नहीं चाहिए, तो आई कैन जस्ट डिलीट दीज एज दिस इज Figma। तो मैं इस पर एक एलिमेंट को चेंज करके अपडेट भी कर सकता हूँ। नाउ एज यू कैन सी, यू हैव द डिजाइन इंस्पिरेशंस एंड दे हैव अ वेरी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। दे ऐड अ लॉट ऑफ डिजाइंस एवरी मंडे। सो इफ यू आर बिल्डिंग एनी प्रोजेक्ट, you can definitely check out Mobin and you will see a lot of inspiration here. You can research a lot. जैसे जो Dribbble करके there is an app जिस पे mostly UI UX designers, researchers research करते हैं. You can use Mobin for that and you will find a lot of apps. For example, if I want to build something in business, you will find a lot of business apps. If I want to build something in finance, you will find a lot of finance apps. Similarly, education related, if I want to build something, you will find a lot of education apps as well. And you can use these screenshots to start building and then build on top of it. If you want a single feature, for example, मेरे को modern design चाहिए, तो I can just search modern and you'll find a lot of designs जहाँ पे modern as a keyword है, तो they use NLP search for this and you can search particular keywords, you'll find a lot of designs
एंड यू कैन ऑल्सो लाइक जस्ट सेलेक्ट ऐप कैटेगरी, UI एलिमेंट तुम्हें क्या चाहिए. इफ यू जस्ट वांट बटन्स so you'll find all the buttons के ideas, how you can make them, and it's pretty amazing. So go definitely check it out. The link for this is in the description. अब you have decided you want to build the accessibility analyzer. अब basic initial code लिखने के लिए you can also use Claude, and Claude के ऊपर तुम एक prompt देके you can get your basic code, and उसके बाद you can start building on top of it. तुम्हें basically क्या करना है, you need to get a step by step plan from them, and उस plan के accordingly you just need to follow it. Once you follow it, you will have the full app ready once the whole roadmap is complete. तो इसके अंदर तुम टेक स्टैक यूज कर सकते हो React.js या Next.js फॉर द फ्रंट एंड, देन बैक एंड के लिए Node.js यूज कर सकते हो विद एक्सप्रेस, एंड डेटाबेस के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज MongoDB, Lighthouse एंड Axcore फॉर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग. इन APIs को यूज करके यू बिल्ड योर ऐप. अब इसके की फीचर्स क्या हो सकते हैं, तुम किसी भी वेबसाइट का अगर URL डालोगे तो तुम्हारी एक एनालिटिक्स रिपोर्ट तुम्हारे पास बन के आ जाएगी. अब उस रिपोर्ट में तुम्हारे पास कोड चेंजेस भी अवेलेबल होंगे कि विच ऑल लाइक एलिमेंट्स नीड टू बी चेंज्ड एंड व्हाट कैन बी द कोड चेंज टू लाइक सॉल्व दैट प्रॉब्लम. यू कैन यूज LLM, यू कैन यूज ChatGPT और Claude's API फॉर डूइंग दिस, एंड इस तरीके से यू कैन बिल्ड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. अब नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट पे जल्दी से चलते हैं. नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आप लोग बना सकते हो वो है स्मार्ट स्टडी शेड्यूलर. अब इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा कि देयर इज अ ऐप दैट विल हेल्प यू शेड्यूल योर स्टडीइंग स्लॉट्स. अब स्पेस रिपीटेशन करके एक चीज होती है, सो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन योर ऐप. If you have studied some topic today, you can just add it, and then it will tell you कि तुम्हें कब ये इसको फिर से रिवाइज करना है, so that you can retain it. So if you are preparing for any exam, this can be a really good like project for you. इसको तुम खुद भी यूज कर सकते हो, and you can even publish it on the App Store, Play Store, anywhere. Tech stack के लिए फ्रंट एंड के लिए तुम React यूज कर सकते हो, तुम Vue यूज कर सकते हो, तुम Next.js यूज कर सकते हो विद Tailwind. बैकएंड के लिए तुम इसमें Python with Fast API यूज कर सकते हो. डेटाबेस के लिए इसमें तुम Postgres SQL यूज कर सकते हो. अब और मशीन लर्निंग वाले एल्गोरिथम के लिए तुम TensorFlow या PyTorch को यूज कर सकते हो, एंड साथ साथ LLM भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो इफ यू वांट टू, APIs वगैरह यूज करके, बट डायरेक्टली तुम Python से भी बेसिक इंप्लीमेंटेशन बना सकते हो. नेक्स्ट हमारा एक प्रोजेक्ट आ जाता है वॉइस कंट्रोल्ड कुकिंग असिस्टेंट. अब यू नो जब भी तुम कुक कर रहे हो तुम्हारे हाथ वाथ गंदे होते हैं, तुम्हें कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, तो इट कैन बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर एनीवन हु लाइक्स कुकिंग, बट साथ साथ यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते या फिर कुछ भी नहीं. सो यू हैव अ वॉइस असिस्टेंट that will help you cook with all the instructions. अब इससे क्या फायदा होगा, इससे तुम शोकेस कर पाओगे कि तुम्हें वॉइस रिकॉग्निशन वाली APIs के साथ काम करना आता है, एंड साथ साथ एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है दैट यू विल बी सॉल्विंग. तुम Flutter या React Native यूज कर सकते हो टू बिल्ड दिस एप्लीकेशन. बैकएंड के लिए तुम Node.js विद Express यूज कर सकते हो. APIs के लिए तुम OpenAI की Whisper API यूज कर सकते हो, या फिर वेब स्पीच API भी यूज कर सकते हो. डेटाबेस के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज Firebase और Supabase, एंड स्टेट मैनेजमेंट के लिए यू कैन यूज Mobex और Redux. अब इसमें की फीचर्स क्या होंगे, तुम्हारा वॉइस कमांड वॉइस रिकग्निशन हो, तुम कोई एक वॉइस कमांड बोलो तो तुम्हारा वो एक्टिवेट हो जाए. इसके बाद तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिल जाए. इंस्ट्रक्शंस के बाद तुम्हारा एक टाइमर हो. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पता है कि इस चीज़ में इतना 5 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, तो साथ साथ टाइमर लग जाए, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या फिर तुम्हारा रिमाइंडर आ जाए. एंड साथ साथ हैंड्स फ्री रेसिपी शेयरिंग एंड सेविंग, कि तुम बोलो मेरे को ये रेसिपी बढ़िया लगी है तो इसको सेव कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बेसिकली वॉइस कमांड्स के साथ तुम काम कर पाओगे. नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है तुम्हारा एक कोडिंग गेम, एंड इट कैन बी अ रियली गुड प्रोजेक्ट. तुम छोटे किड्स के लिए, बच्चों के लिए ये बना सकते हो, जिसमें दे विल लर्न बेसिक्स ऑफ कोडिंग. अगर तुम्हें स्क्रैच पता हो तो स्क्रैच इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस. बट फ्रंट एंड में तुम React यूज कर सकते हो विद Canvas और Phaser.js. बैक एंड के लिए तुम Node.js यूज कर सकते हो विद Express. डेटाबेस एंड ऑथेंटिकेशन दोनों Firebase से ही कर सकते हो. कोड एग्जीक्यूशन के लिए यू कैन यूज Judge0. तुम्हारे कोड फोर्सेज में भी Judge0 ही यूज हो रहा होता है, तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड लर्निंग फॉर यू. अब इसमें क्या फीचर्स हो सकते हैं, एक तो इंटरैक्टिव पजल्स हो सकते हैं. तुम्हारा कुछ भी पजल्स तुम बना रहे हो, तुम लोग कोडिंग सीख पा रहे हैं. एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग का तुम्हारा हो सकता है कि तुमने कितना सीख लिया है. इसके बाद तुम मल्टीप्लेयर मोड इसमें एनेबल कर सकते हो कि लोग अपने दोस्तों के साथ भी खेल पाए. एंड फाइनली डिफिकल्टी लेवल की इजी मीडियम हार्ड, उस हिसाब से तुम्हारी प्रॉब्लम्स की पजल्स की डिफिकल्टी चेंज होती रहे. तो दिस वाज योर प्रोजेक्ट आइडिया नंबर 4. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये प्रोजेक्ट मैं खुद भी रिसेंटली बना रहा था. आई विल शो यू द करंट स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट. दिस इज अ पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड वेयर यू हैव लाइक क्यूरेटेड ऑल योर फाइनेंसेस. चाहे तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, तुमने कितनी FDs कर रखी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट्स तुम्हें एक ही जगह पे दिख जाएं. साथ साथ तुम इसमें स्प्लिट वाइज जैसा कुछ इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, सो दैट इफ़ यू ओ समवन, राइट, सो दैट ऑल्सो इज शोड हेयर. तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो. मल्टीपल फीचर्स इसमें हो सकते हैं. यू कैन यूज़ योर Gmail टू ट्रैक ऑल द एक्सपेंसेस. जब भी तुम क्रेडिट कार्ड से या UPI से पे करते हो तो वहाँ पे ईमेल आ रहा होता है. सो यू कैन जस्ट ट्रैक दैट ईमेल
उसमें जो भी अमाउंट आ रहा होगा बेसिक रिजेक्ट्स यूज़ करके तुम उस अमाउंट को अपने इसमें डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हो, तो इससे तुम्हारा स्पेंड एनालिसिस हो जाएगा। तो यू कैन यूज़ दिस एंड यू कैन बिल्ड अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट। अब इसमें तुम Next.js से बना सकते हो, मटीरियल UI या चक्रा UI को तुम यूज़ कर सकते हो। बैकएंड इसका तुम Node.js में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद डेटाबेस के लिए मैं खुद सुपरबेस यूज़ कर रहा था, यू कैन यूज़ एनी डेटाबेस यू वांट। ऑथेंटिकेशन के लिए यू कैन यूज़ JWT एंड बाइक्रिप्ट। विजुअलाइजेशन के लिए D3.js एंड charts.js तुम यूज़ कर सकते हो। So I was talking about an app that I made recently using AI, फिर मैं भूल गया था उसमें मतलब वीडियो में शूट करना। So इसमें काफ़ी काम बचा हुआ है, but most of the UI is like done through AI. I'll just go through it. It's just a smart finance tracker. काफ़ी चीज़ें ठीक करनी है, but this is the dashboard. This is the transactions वाला page, budget, documents, accounts, analytics, and finance. Everything is done through AI. And yeah, just wanted to show you this. So थोड़ा कर लो, मतलब सीख लो। All this was done using Windsurf. As you can see, these are all the files. And yeah, I have, it's not just one prompt, it's actually a number of prompts. As you can see, it's back and forth. And I just created a roadmap. This is the roadmap I gave it, then create the plan through it. Most of it is done, some of it is not done. As you can see, it just keeps on adding. Then there's a rules file. I use this to make the Windsurf more powerful, more useful. It uses a number of tools. And yeah, just wanted to show you this. So let's get back to the video. अब एक बारी मैं बता देता हूँ, whenever you are building the project, how you can structure everything. सबसे पहले you need to do some research कि UI कैसा दिखेगा, क्या features वगैरह चाहिए. If you want to build some other project as well, you can use Mobin to have some design idea, ताकि तुम randomly कुछ भी build करने का try ना कर रहे हो. If you have design ideas, then it's easier to build projects. So you can use Mobin for that. Then you can create a roadmap for yourself, which all features that you need, which all features will be good. You can write your features first and you will get some output through LLM जिसमें और features added होंगे, फिर उनका description you can get added, and for each phase you can create a step by step guide for yourself, a plan for yourself that you can add, and then you can start coding. फिर basic boilerplate stuff या basic front end तुम बनवा सकते हो Claude से, तुम्हारा ChatGPT से, and then you can use that in your app. So this should be your flow. ये 3 स्टेप में तुम कर सकते हो, बाद में फिर उसमें और फीचर्स ऐड करते रहो and you will have a very 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 good project. अब last but not least कुछ टिप्स हैं जो तुम्हें ध्यान देने ही पड़ेंगे. सबसे पहले सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ बनाने का ट्राई मत करो. पिक वन फर्स्ट एंड डू इट अच्छे से. सेकेंड, डॉक्यूमेंट योर जर्नी. इसको सबको गिटहब पे डालो. गिटहब पे तुम ऐड करते रहो कि दिस वाज द फेज 1 दैट आई बिल्ड, फेज 2 दैट आई बिल्ड, फेज 3 आई बिल्ड, एंड ऐसे करके जब तुम्हारा रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर तुम्हारे गिटहब पे जाएगा तो इट विल क्रिएट अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन एज वेल. थर्ड इज ऐड योर पर्सनल टच. जब बस भाई जो ऑनलाइन तुम्हें मिल रहा है वो नहीं, इसमें कुछ और तुम्हारे फीचर्स हैं, चीजें हैं जो तुम ऐड कर सकते हो, उसको ऐड करो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, शेयर योर वर्क. GitHub पे जब तुम डालोगे, शेयर इट ऑन LinkedIn, Twitter, and that might help you stand out, and directly recruiters might reach you directly on that particular platform. Thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए